हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द हर्बल ड्रग ब्राह्मी। ब्राह्मी की जो मेमोरी एनहांसर हर्बल मेडिसिनल ड्रग है कि जो फार्माकोग्नोसी के अंदर स्पेशली हम स्टडी करते हैं कि ब्राह्मी का जो मेन मेडिसिनल यूज़ हम देखें, इट इज़ ए मेमोरी एनहांसर नर्वाइन टॉनिक हर्बल ड्रग जो है वो कही जाती है। और उसके बहुत सारे मार्केटेड फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल है, जैसे कि ब्राह्मी का पाउडर अवेलेबल होता है, उसका कैप्सूल वगैरह फॉर्म में भी ब्राह्मी के अवेलेबल होते हैं, एज वेल एज उसके टैबलेट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट उसके फॉर्मुलेशन से, कौन से मार्केटेड फॉर्मुलेशन से, और विच आर द मेन यूजेस ऑफ ए दिस ब्राह्मी, किस तरह से उसका कल्टीवेशन हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि जिसको हम कहते हैं डिटेल फार्माकोग्नोसी ऑफ द हर्बल ड्रग। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लेक फैमिली ऑफ फार्मरऑक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन, ऑल्सो एक्सेस करिए ऐप फार्मरऑक्स। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए, अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरऑक्स। तो सबसे पहले समझते हैं ब्राह्मी के बारे में। तो ब्राह्मी जो नेम है इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड गॉडेस सरस्वती। कि जो हम वर्ड यूज करते हैं ब्राह्मी, तो ब्राह्मी जो वर्ड है या फिर ये जो नेम है वो कहाँ से डिराइव किया गया, तो जो हमारे हिंदू देवता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के नाम पर से ये ब्राह्मी जो है वो वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। मेमोरी एनहांसर हर्बल मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है कि एग्जाम्स के अंदर यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जाता है, एज वेल एज थियोरिटिकली भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए मेमोरी एनहांसर हर्बल मेडिसिनल प्लांट। तो ये एक आपको याद रखना है ब्राह्मी के बारे में। और तीसरी चीज़ कि वो है नर्वाइन टॉनिक, इट इज़ ए नर्वाइन टॉनिक। तो ये स्लाइड में से जो पिन पॉइंट्स आपको याद रखने, दैट इज ब्राह्मी नेम। तो नेम कहाँ से डिराइव किया गया, तो फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा एंड गॉडेस सरस्वती। तो ये पॉइंट खास अच्छे से याद रखिए। मेमोरी एनहांसर ड्रग है और नर्वाइन टॉनिक जो है उसका मेडिसिनल एक और यूज है। तो ब्राह्मी के सिनोनिम्स हम देखें तो बकोपा एक उसका सिनोनिम है, एज वेल एज ब्राह्मी भी कहा जाता है उसको, थाइम लीव्ड ग्रेटियोला भी उसको कहा जाता है, कपोट वाड़का कहा जाता है, और सोमवली भी कहा जाता है, एंड सरस्वती। तो ये सब उसके सिनोनिम्स है कि जिसको हम कहते हैं कि निकनेम। निकनेम एज वेल एज हम कहें कि उसके अलग अलग जो ट्रेडिशनल नेम्स होते हैं अलग अलग रीजन वाइज। तो काफ़ी सुंदर प्लांट होता है, आप देख सकते हैं ब्राह्मी की यहाँ पे उसके आप लीव्स देख सकते हैं, दीज आर द लीफ। ये है उसका फ्लावर, फ्लावर भी काफ़ी सुंदर होते हैं उसके। तो काफ़ी अट्रैक्टिव, इवन बॉटनिकल प्लांट भी हम कह सकते हैं, गार्डनिंग में भी ये प्लांट लगा सकते हैं कि जिससे जो है वो गार्डनिंग में भी काफ़ी अट्रैक्टिवनेस रहती है। तो ये सिनोनिम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं ब्राह्मी के, मोस्ट आईएमपी सिनोनिम्स। आगे समझते हैं ब्राह्मी के बारे में अब कि उसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश लीव्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट known as Bacopa monieri. So this is the very most IMP point. What is the biological source of a Brahmi? And what is the family? The family that is belongs to Scrophulariaceae family. कि ब्राह्मी की जो फैमिली है वो है स्क्रोफुलारियासी।
तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी मोस्ट आईएमपी है कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स कि बकोपा मोनियरी और कौन से पार्ट उसके मेडिसिनली सबसे ज़्यादा यूज होते, तो दैट आर लीव्स एंड स्टेम। इसीलिए कहा जाता है कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश लीव्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट नोन एज बकोपा मोनियरी बिलोंगिंग टू द फैमिली स्क्रोफुलरियासी। एक और उसकी जो स्पीसीज है वो है इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश और ड्राई हर्ब ऑफ सेंटेला एशियाटिका, कि जिसको हम कहते हैं मंदुका पर्णी, कि ब्राह्मी का जो सब्सटीट्यूशंस का है, एलाइड स्पीसीज का है, एडल्ट्रेशन का है, तो जो हम कहते हैं कि मंदुका पर्णी। तो मंदुका पर्णी का जो हम बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश और ड्राइड हर्ब ऑफ सेंटेला एशियाटिका बिलोंगिंग टू द फैमिली अम्बेलिफेरे, और उसका दूसरा फैमिली सेम है दैट इज एपियासी फैमिली। तो अम्बेलिफेरे भी लिखा जाता है एज वेल एज एपियासी फैमिली। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। सबसे पहले आपको बकोपा मोनियरी के बारे में लिखना है और उसके बाद मंदुका पर्णी ऐसा टाइटल देकर ये सेंटेला एशियाटिका वाला भी बायोलॉजिकल सोर्स मेंशन करना रहता है। तो सबसे पहले शुरुआत करिए आप। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट नोन एज बकोपा मोनियरी, फैमिली लिखिए स्क्रोफुलियरियासी, और उसके बाद एक्सप्लेन करिए रिगार्डिंग मंदुका पर्णी। फिर नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल सोर्स। हम देखें तो इट इज़ ए ग्लैब्रस सक्सेलेंट स्मॉल प्रोस्ट्रेट और क्रीपिंग एन्युअल हर्ब फाउंड इन थ्रू आउट इंडिया। पूरे भारत के अंदर ब्राह्मी जो है वो और उसके जो हर्ब है, उसके जो प्लांट है वो देखे जाते हैं। इन वेट डैम्प, ये खास समझिए, इन वेट डैम्प एंड मार्सी प्लेसेस अप टू 1200 मीटर एलिवेशन। केवल 1200 मीटर के एलिवेशन तक भी ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं और थ्रू आउट इंडिया उसकी जो है वो अलग अलग स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। इट इज़ प्रोस्ट्रेट सक्सेलेंट हर्ब फाउंड इन इंडिया इन वेट डैम्प एंड मार्सी प्लेसेस अप टू 1200 मीटर एलिवेशन। तो यहाँ पे हम उसके प्लांट वगैरह भी देख रहे हैं। तो ये था जियोग्राफिकल सोर्स। उसके बाद हम समझते हैं कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। तो सक्सेलेंट प्लांट है, सैक्युलेंट एंड वाटर लविंग प्लांट। ये समझिए, ये पॉइंट वाटर लविंग मतलब कि ये जो प्लांट है वो ऐसी जगह पे ज़्यादा होता है कि जहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी अमाउंट में भरा रहता है, कि समझो कि नियर द रिवर, नियर द पॉन्ड, नियर द लेक, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी सारा पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सैक्युलेंट जो हम कहते हैं एज वेल एज वाटर लविंग प्लांट ग्रो अंडर द वेरिंग सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन। अलग अलग क्लाइमेट एंड सॉइल के अंदर ये डेवलप होते हैं। ग्रो फास्टर इन 30 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 65 to 88%। तो ये जो टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी का है तो ज़्यादातर ये सूट होता है साउथ इंडिया के रीजन में। तो साउथ इंडिया के रीजन में 12 महीने तक ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। किसी भी सीजन में उसकी अच्छे से ग्रोथ होती है ड्यू टू द फेवरेबल टेम्परेचर एज वेल एज इन ए ह्यूमिडिटी। कल्टिवेटेड एज अ समर एंड रेनी सीजन एंड प्लांटेड इन मार्च जून। उसका प्लांटेशन कब किया जाता है, तो प्लांट इन मार्च और जून and allow to grow and proliferate through hot and humid months of the monsoon till September, after which harvest should be taken। तो यहाँ पे समझिए कि जब सबसे पहले उसका जो हम प्लांटिंग करते हैं
यहाँ पे समझिए, सबसे पहले जो हम उसका प्लांटिंग करते हैं, तो प्लांटिंग किया जाता है मार्च महीने में या फिर जून के अंदर, कि जब इंडिया के अंदर यूजुअली ये पीरियड होता है समर का। ये पीरियड होता है यूजुअली हमारे इंडिया के अंदर समर का। फिर उसका जो ग्रोथ होगा, प्रोपोगेशन होगा, प्रोलिफेरेशन होगा, तो जो ह्यूमिड्स मंथ होते हैं ऑफ द मॉनसून टिल सितंबर, तो मार्च जून के बाद समझो कि उसके बाद सितंबर तक के पीरियड में, सितंबर तक उसका अच्छे से उसकी ग्रोथ की कराई दी जाती है, कि ग्रोथ टिल सितंबर। और उसके बाद सितंबर के बाद जो है कि समझो कि अक्टूबर है, नवंबर वगैरह सीज़न के अंदर, कि जब विंटर सीज़न स्टार्ट होती है उससे पहले अक्टूबर नवंबर के अंदर उसको जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, एमसीक्यू यहाँ से पूछे जा सकते हैं। या फिर विच इज़ द फेवरेबल टेम्परेचर एंड कंडीशन फॉर द ब्राह्मी, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 65 to 80%। इन साउथ इंडिया इट कैन बी ग्रो थ्रू आउट द ईयर, कि साउथ इंडिया में ये एक्सेप्शन रहेगा क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है, कंडीशन है, वो ऐसी रहती है कि आप पूरे साल उसकी कभी भी जो है वो फसल ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं, तो ये जो वाटर लविंग प्लांट है इसके कारण देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वाटर काफ़ी अमाउंट में भरा हुआ है, कि ये जो रीजन है, तो यहाँ पे नीचे हम पानी देख सकते हैं काफ़ी सारे अच्छे अमाउंट में, और वहाँ पे ये ब्राह्मी जो है वो अच्छे से ग्रो करती है, बिकॉज इट इज़ ए वाटर लविंग प्लांट। वाटर लविंग प्लांट भी उसको कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे रीजन के अंदर या फिर ऐसे एरिया के अंदर उसकी ग्रोथ अच्छी होती है कि जहाँ पे ऐसे पानी भरा रहता है, या फिर आपको समझे कि उसको ग्रो करवाना है तो अच्छे अमाउंट में पानी देना जरूरी है। बिफोर प्लांटिंग, अब समझिए उसका अच्छे से फिर से आपको समझे कि कल्टीवेशन करना है, तो बिफोर द प्लांटिंग, प्लांटिंग करने से पहले जो भी आपका फील्ड है, फील्ड शुड बी प्लगिंग एंड मेक फ्री फ्रॉम वीड्स एंड मॉइस्टन सॉइल, के कंप्लीटली उसको मॉइस्ट करना चाहिए, मेक फ्री फ्रॉम द वीड्स एंड मॉइस्ट द सॉइल, कि सॉइल को आपको भीनी करके रखनी है, एज वेल एज कि समझो मॉइस्टन वेट और वेट सॉइल भी हम कह सकते हैं उसको। वहाँ पे वीड्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से आपको प्लजिंग करना है। बिफोर रिमूविंग फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी शुड बी फ्लडेड, कि यहाँ पे देख सकते कि ये जो फ्लड जैसा कंडीशन है वैसी ही कंडीशन करनी चाहिए नर्सरी के अंदर बिफोर रिमूविंग फ्रॉम नर्सरी, एंड टेकिंग केयर इन कटिंग एंड डगिंग, कि जब आप उसको कट करते हैं, डगिंग करते हैं, उस वक्त अच्छे से केयर रखनी है। कटिंग अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कंटेनिंग नॉड्स विथ रूट यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग, कि यहाँ पे क्या है कि जब आपको इसका कल्टीवेशन करना है, तो कल्टीवेशन के लिए जब आप समझो कि ये वाला पोर्शन कट करते हैं, तो ये कट आपको ऐसे करना है कि कट करेंगे विथ नॉड, कि नीचे से थोड़े आपको नॉड्स मिले, इस तरह से उसको कट करेंगे, और ये जो लेंथ रखेंगे आप 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर की, 6 से 8 सेंटीमीटर की लेंथ में आप उसको कट करोगे, एंड ऐसे ही रूट आप यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसप्लांटिंग, कि जब आप उसके रूट और ऊपर का जो पोर्शन, स्टेम का पोर्शन जब कलेक्ट करते हैं, तो एटलीस्ट 6 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको अच्छे से कट करने हैं विथ नॉड।
ये खास देखना है कि नीचे से जो नॉड्स निकलेगी वो नॉड्स के साथ ही उसको आपको कट करने की, जिससे उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। 1 day before planting, vermicompost is spread on the surface of the plot and mixed through with top 10 centimeter soil and then flooded। कि अच्छे से फ्लडेड रखनी है आपको सॉइल को, प्लस वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट आपको अच्छे से सेट करके रखना है बिफोर द 1 day। और जो भी आपकी सॉइल है या फिर जो भी आपका प्लॉट है या फिर आपका फील्ड है, तो ये फील्ड को आपको अच्छे से फ्लडेड रखना है, पानी भर के रखना है। एंड कटिंग सो इन ए वेट सॉइल एट 15 by 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कि जब आप उसको लगाए तो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से मेंटेन करके उसको लगाए। कि लाइक 15 by 15 का एक यहाँ पे सेक्शन है, फिर ये दूसरा, ये तीसरी जगह पे अपने प्लांटिंग किया, फिर ये चौथी जगह। तो 15 by 15 की ये 15 है और ये 15, तो 15 by 15 के रीजन के अंदर आपको लगाना है और ये डिस्टेंस मेंटेन करना है बिटवीन द प्लांट। फ्लड इरिगेशन शुड बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग। फ्लड इरिगेशन का मतलब कि जो अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि फ्लड इरिगेशन इसलिए कि उसको पानी जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में देना है। कि आगे इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो ब्राह्मी है वो वाटर लविंग प्लांट कहा जाता है, कि उसको पानी अच्छे अमाउंट में देना पड़ता है। कि जैसे फ्लड कंडीशन होती है वैसी कंडीशन हमेशा मेंटेन रखनी पड़ती है आपको ये प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए। तो ऐसी जगह पे ही ये प्लांट का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है कि जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, वाटर अच्छे से अवेलेबल हो जाती है, और प्लस जो टेम्परेचर 30 से 40 रहे और ह्यूमिडिटी भी अच्छी मेंटेन रहे, वहाँ पे ये जो है प्लांट सबसे अच्छे से तरह से ग्रोथ करते हैं। तो ये खास जो पॉइंट जो येलो किए हैं वो आपके लिए मोस्ट IMP। मॉर्फोलॉजी समझ लिया अब लीफ की। तो कलर जो है उसका ग्रीन कलर है। टेस्ट हम देखें तो बीटर इन टेस्ट। साइज हम देखें तो लीफ 2 सेंटीमीटर जितना होता है। कि यहाँ पे जो हम लीफ देख रहे हैं तो उसकी जो साइज आप देखो, लीफ की साइज, तो साइज कैसे आप मेजर करोगे, तो ये वाला समझो कि नॉर्मल इतना हम देखते हैं तो एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर जितने छोटे लीफ होते हैं उसके, तो लीव्स आर अबाउट 2 सेंटीमीटर। या फिर इस तरह से भी आप देखोगे तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेंटीमीटर के ही देखने को मिलेंगे उसके लीफ। लीफ के जो शेप हम देखें तो दे आर फ्लैची, ओबोवेट, अल्टरनेट, सिंपल एंड एंटायर विथ ब्रॉड एपेक्स। ये खास अच्छे से याद रखना है, उसका जो एपेक्स होता है वह काफ़ी ब्रॉड होता है। सेसाइल एंड लोअर सरफेसिस विथ डॉटेड। तो ये पॉइंट MCQ के लिए आपके लिए है वेरी वेरी मोस्ट IMP। कि अगर ब्राह्मी से में से क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसके लीफ के शेप पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज वेल एज उसके साइज आपको याद रखनी है। फिर उसका देखें हम फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आर सॉलिटरी, स्टॉक्ड, कोरोला ब्लूइश वाइट इन कलर एंड अबाउट 1 सेंटीमीटर इन साइज। कि जो लीफ उसके 2 सेंटीमीटर होते तो उससे भी छोटे उसके ये होते हैं फ्लावर्स। एकदम छोटी साइज के ये फ्लावर्स होते हैं, ब्लूइश वाइट जैसा कलर होता है, एंड अबाउट 1 सेंटीमीटर इन साइज। वन ऑफ द 5 सेपल्स इज लार्जर देन अदर, arise in the axis of leaves in April and June। कि समझो कि आप मार्च में उसको प्रोपोगेट करवाते हैं, प्लांटिंग कराते हैं, तो अप्रैल या फिर जून के अंदर आपको जो है वो फ्लावर्स उसके देखने को मिलते हैं। कैप्सूल आर ओवॉइड,
and seed are minute and numerous। तो ये देखिए यहाँ पे हम जो सीड देख रहे हैं तो कैसे बहुत सारे न्यूमेरस हम कह सकते हैं, न्यूमेरियस एज वेल एज काफ़ी स्मॉल कहे हम, टाइनी कहे बहुत ही छोटे, या फिर दे आर वेरी माइनट। रूट हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे पानी है और ये ब्राह्मी का ये प्लांट की यहाँ पे देख सकते हैं फ्लडेड जैसी कंडीशन की, जो फ्लडेड इरिगेशन यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो फ्लडेड इरिगेशन के अंदर ये उसके ये वाला पोर्शन स्टेम और स्टेम के अंदर गए ये वाटर के अंदर रहते हैं उसके रूट। तो रूट कैसे होते हैं? थिन होते हैं, वायरी होते हैं कि जैसे वायर्स होते हैं वैसा हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखिए आप कि जैसे पूरा वायरिंग फैला हो वैसे ये रूट है। स्मॉल होते हैं, ब्रांच एंड क्रीमिस येलो कलर के उसके रूट हमें देखने को मिलते हैं। स्टेम देखे तो वो भी थीन है, ग्रीन और पर्पलिस ग्रीन, अबाउट 1 to 2 mm इन थिक। कि ये आप थिकनेस देखे ये वाले स्टेम की, तो ये स्टेम की थिकनेस अराउंड 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर जितनी होती है, मिलीमीटर जितनी, सेंटीमीटर नहीं, 1 से लेकर 1 to 2 मिलीमीटर जितनी उसकी होती है थिकनेस। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। नोड्स एंड इंटर नोड्स आर प्रोमिनेंट एंड ग्लैब्रस। तो जब आपको उसका प्लांटिंग करना है तो नर्सरी में से ऐसे ही रिमूव कर दे कि जैसे उसकी नोड्स एंड इंटर नोड कनेक्ट हो जाए, और ऐसे ही आपको रूट के साथ अच्छे से निकालने हैं। टेस्ट उसका स्लाइटली बिटर रहता है एंड उसके जो फ्रूट हम देखें तो कैप्सूल्स टाइप का फ्रूट होता है एंड अप टू 5 mm लॉन्ग, ओवॉइड एंड ग्लैब्रस। तो ये है मॉर्फोलॉजी, डिटेल मॉर्फोलॉजी ऑफ ए ब्राह्मी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखे तो उसके अंदर जो ब्राह्मीन करके अल्केलॉइड प्रेजेंट होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केलॉइड प्रेजेंट इन ब्राह्मी, तो डेट इज ब्राह्मीन। फिर हर्पेस्टिन की जो एक और अल्केलॉइड है। तीसरा पॉइंट देखें तो मिक्सचर ऑफ अदर 3 अल्कलॉइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए ब्राह्मी। फिर हम देखें कि कौन से सैपोनिन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो सैपोनिन बैकोसाइड ए एंड बैकोसाइड बी, कि जैसे यहाँ पे हम बैकोसाइड ए देख रहे हैं वैसे ही बैकोसाइड बी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये दोनों है एज अ सैपोनिन, कि जो हम सैपोनिन कहते हैं, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। तो कौन से सैपोनिन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दे आर बैकोसाइड ए एंड बैकोसाइड बी। फिर ब्यूटालिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है, स्टिग्मेस्ट्रॉल उसके अंदर प्रेजेंट है एंड मोनियरिन भी उसके अंदर प्रेजेंट है, एज वेल एज हर सैपोनिन भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। अगर आपको पूछे जाए कि अल्केलॉइड्स कौन से है उसके अंदर, तो ये अल्केलॉइड्स याद रखने हैं ब्राह्मीन एंड हरसेप्टिन, और ये सब उसके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स बैकोसाइड ए एंड बैकोसाइड बी आर वेरी वेरी पॉपुलर। तो ये अच्छे से याद रखिए। फिर बैकोसाइड ए एंड बैकोसाइड बी ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, दिस इज द मोस्ट IMP पॉइंट, कि जब आप बैकोसाइड ए एंड बी का करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस तो इट यील्ड ट्राइटर्पेनॉइड, इट यील्ड ट्राइटर्पेनॉइड, अग्लाइकॉन, बैकोजेनिन ए, बैकोजेनिन्स ए एंड बैकोजेनिन्स बी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि आपके पास है ये बैकोसाइड ए है एंड बी है। तो जब आप उसका करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस तो उसके कारण आपको मिलता है बैकोजेनिन ए
एंड बेकोजेनिन बी। बेकोजेनिन ए एंड बी आपको मिलते हैं फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये पॉइंट आपके लिए है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कि फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बेकोसाइड ए एंड बेकोसाइड बी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज अवेलेबल। तो ट्राइटर्पेनॉइड और ग्लाइकॉन, बेकोजेनिन ए एंड बेकोजेनिन बी, तो ये याद रखना है। एंड नोट लेस देन 2.5% ऑफ बेकोसाइड ए ऑन ड्राई बेसिस, कि उसके अंदर अराउंड नोट लेस देन 2.5% बेकोसाइड्स ए प्रेजेंट होता है ब्राह्मी के अंदर। ब्राह्मी के यूजेस हम देखें तो काफ़ी मेडिसिनली यूजफुल प्लांट है हमारे लिए, कि एक तो नर्वाइन टॉनिक का काम करता है और उसी के कारण नर्वाइन टॉनिक के कारण पॉपुलर मेमोरी एनहांसर हर्बल ड्रग है। कि जो ब्राह्मी की जो इसके वेलनेस प्रोडक्ट्स हम देखें तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं कि हिमालय की जो टैबलेट्स अवेलेबल है तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। कि नर्वाइन टॉनिक का वो काम करता है कि आपके जो ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती है एज वेल एज जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसके लिए टॉनिक का काम करता है, और उसी के कारण जो स्पेशली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसमें भी जो ब्रेन है उसके अंदर मेमोरी एनहांसर का ये काम करती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी उसको यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इन एपिलेप्सी, इनसैनिटी की जिसको हम कहते हैं मैडनेस, इट इज़ एपियरेंट कि जो लैक्सेटिव कहते हैं, एंड ऑल्सो अ डायूरेटिक कि जब उसके हायर डोजेस लेते हैं किसी को तो लैक्सेटिव का भी काम करता है। एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट यूज एज अ एंटी कैंसर एक्टिविटी, कि जब उसका आप अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो एंटी कैंसर एक्टिविटी भी पाई जाती है। फिर ये एक पॉपुलर है कि ब्राह्मी टी, ये समझिए ब्राह्मी टी कि जो एक फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है मेड बाय ब्रेविंग द ब्राह्मी, कि ब्राह्मी के जो लीव्स है उसको ब्रेविंग टेक्नोलॉजी से जब हम ब्राह्मी टी डेवलप करते हैं तो वो यूज़ होता है टू ट्रीट कोल्ड, चेस्ट कंजेशन एंड ब्रोंकाइटिस। फिर मेमोरी एनहांसर तो है ही पावरफुल, नर्वाइन टॉनिक भी है, अस्थमा में भी यूज़ होता है, मैडनेस ट्रीट करने के लिए, लैक्सेटिव, डायूरेटिक, एंटी कैंसर एक्टिविटी, तो काफ़ी सारे उसके मेडिसिनल एंड हर्बल यूज़ है। मार्केटेड प्रोडक्ट्स हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारस्वत अरिस्ट, कि जो हम कहे कि अरिस्ट प्रिपरेशन जो हम कहते हैं तो सारस्वत अरिस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके अलावा ब्राह्मी का घृत भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, एज वेल एज रतनगिरी रस, कि जो ब्राह्मी का जो रस अवेलेबल होता है वो भी मार्केट में काफ़ी यूज़फुल होता है, कि जो ब्रेन सपोर्ट करता है एज वेल एज नर्वाइन टॉनिक का काम करता है। एंड ब्राह्मी के वटी, कि जो हम कहें कि यूजुअली टैबलेट्स डेजिस्पर्म जैसा, तो ब्राह्मी की वटी भी अवेलेबल है, रतनगिरी रस, ब्राह्मी ग्रेट एंड सारस्वत अरिस्टा। तो सारस्वत अरिस्ट या फिर सारस्वत अरिस्टा जो हम कहते हैं उसकी प्रिपरेशन वो भी काफ़ी पॉपुलर है, एज वेल एज दूसरे उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशंस हम देखें तो ब्राह्मी का पाउडर अवेलेबल तो होता है बकोपा मोनियरी, एज वेल एज उसके कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, उसके चूर्ण की जो हम कहते हैं पाउडर डोजेस फॉर्म, एज वेल एज ब्राह्मी का जो अभी रस की हमने बात की तो वो भी अवेलेबल होता है, कि जो एंटीऑक्सीडेंट एंड स्मरण शक्ति वर्धक यहाँ पे लिखा होता है, मतलब कि ब्रेन टॉनिक का काम करता है। उसका शरबत भी अवेलेबल होता है ब्राह्मी का। तो ये सब उसके वेल नॉन मार्केटेड फॉर्मुलेशन की जो हमारी जो फेमस ब्रांड्स हम कहे हर्बल्स के, तो ये सभी ब्रांड्स अलग अलग मार्केटेड फॉर्मुलेशंस डिज़ाइन करते हैं ब्राह्मी की। तो यहाँ पे उसके टैबलेट डोजेस फॉर्म देख सकते हैं, सिरप जैसे फॉर्म में, एज वेल एज उसका जो रस हम कहे, तो ये सब अवेलेबल है मार्केटेड फॉर्मुलेशंस के अंदर।
सब्स्टिट्यूट्स एंड एडल्ट्रंस देखे तो जो हमने शुरुआत में देखा था सेंटेला एशियाटिका कि जिसको हमने कहा था मंदुक पर्णी या फिर मंदुका पर्णी, और उसका कॉमर्शियल वैरायटी हम देखें तो दैट इज बकोपा फ्लोरिबुंडा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है रिगार्डिंग द ब्राह्मी। तो ये हमारा स्पेशल लेक्चर था ऑन ए हर्बल मेडिसिनल प्लांट ब्राह्मी। तो ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9426180836। फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप हेल्पलाइंस नंबर है। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल, डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से, और आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।